वेलकम माय लवली व्यूअर्स। मैं हूं तमन्ना, योर टैरो रीडर, एंजल हीलर और मैजिक प्रैक्टिशनर। मैं इक्लेक्टिक मैजिक, ड्रैगन मैजिक, रूनिक मैजिक और चैनलिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आप तक यूनिवर्स के मैसेजेस लेके आती हूँ। सो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्थ नंबर 9 की, और हम बात करेंगे एक डीप, बहुत ही डीप इंट्यूटिव एनर्जी बेस्ड टैरो रीडिंग की, जो कि होगा पीरियड 16 टू 30 ऑफ नवंबर के लिए। अगर आपका बर्थडे 9th 18th या 27th ऑफ एनी मंथ होता है तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। बने रहिए एंड तक। बर्थ नंबर 9 लोग इमोशनली वाइज होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, पावरफुल हीलर्स होते हैं। बट इस पीरियड की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी फास्ट पेस, चैलेंजिंग और थोड़ी स्पिरिचुअली टेस्टिंग रहने वाली है आपके लिए। कार्ड्स ने एक चीज क्लियरली दिखाई है मेरे को कि आप स्पीड से ग्रो करेंगे, लेकिन इमोशंस को हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा इस पीरियड में। हम इस वीडियो में कवर करेंगे आपका जनरल थीम, करियर एंड फाइनेंस, लव एंड रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेलनेस, और सबसे इंपॉर्टेंट एक स्पेशल गाइडेंस मैसेज जो कि न्यूमरोलॉजी डेक से है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग बर्थ नंबर 9 आपके लिए, जो कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन फील्ड रीडिंग होगी, मैं बोल सकती हूँ। और आपके जनरल थीम का जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। पहला कार्ड ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है यहाँ पे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का मीनिंग है स्पीड, प्रोग्रेस, ब्रेक थ्रूज, मैसेजेस, फास्ट मूवमेंट, स्विफ्ट चेंजेस। 16 टू 30 नवंबर का जो पीरियड है वो बिल्कुल भी स्लो नहीं रहेगा आपके लिए। जिस डायरेक्शन में आप स्टक या कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे, वहां पे अब यूनिवर्स ने फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया है आपके लिए। वॉट यू विल एक्सपीरियंस इन दिस पीरियड इज डिसीजन क्विकली लेने पड़ेंगे आपको। अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस, कॉल्स, मेल्स, हो सकती है आपको रिप्लाई करनी हो, ट्रैवल प्लान्स होंगे, देयर वुड बी सडन चेंजेस, कोई प्रोजेक्ट या सिचुएशन बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस करेगी। मोमेंटम जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक्टिवेट होता दिख रहा है मेरे को। एनर्जेटिक एक्सेलरेशन, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स आपको मिलेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स एक चीज बोलता है दैट ये टाइम रुकने का नहीं है, ये टाइम आगे बढ़ने का है और चलते रहने का है। बर्थ नंबर 9 के जो लोग हैं इमोशनल प्रोसेसिंग में टाइम लेते हैं, लेकिन इस सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आपको क्विक एक्शन लेना होगा। एडवाइस आपके लिए ये है कि ओवर थिंकिंग मत करिए, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड टेक दैट डिसीजन। जो भी डिसीजन डिले कर रहे थे अब एक्शन लेना होगा आपको। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखिएगा। जो चीज़ें देर से हो रही थी अब वो फास्ट पेस होंगी, सो बी रेडी। आपका एनर्जी लेवल इस वक्त हाई रहेगा, इसको प्रोडक्टिव डायरेक्शन में यूज करिएगा। ओवरऑल I would say that this period is about movement, it is about opportunity, and it is about fast alignment for you. नेक्स्ट हम चलते हैं आपके करियर और फाइनेंस की तरफ। करियर और फाइनेंस में आपका कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड एक इमोशनल कार्ड है। वरी, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या किसी सिचुएशन का प्रेशर बता रहा है। बर्थ नंबर 9 के लोग जब एनर्जेटिकली स्पीड मिलती है तो उनका माइंड थोड़ा सा ओवरवेल्म हो जाता है, यानी कि आपके करियर में फियर आपको ज़्यादा होगा, रियलिटी कम होगी। यू मे फील कि जैसे जॉब में प्रेशर आ रहा है, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ और नॉट बीइंग डिलीवरिंग इनफ। हो सकता है कि आपको कोई सिचुएशन है जो नेगेटिव इमेजिनेशन
से और बड़ी दिख रही हो, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी इस पीरियड में, फाइनेंशियल स्ट्रेस का इल्यूजन हो सकता है, आपको कोई डेडलाइन या रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओवरलोड हो सकता है आपका इस पीरियड में। बट द गुड पार्ट इज दैट एक्चुअल प्रॉब्लम्स नहीं है, मेंटल प्रेशर नहीं है। 9 ऑफ स्वॉर्ड बोलता है कि आप खुद अपना टेंशन क्रिएट कर रहे हो। आपके लिए करियर एडवाइस है कि रियलिटी चेक कीजिए। प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं है जितने बड़ी आपका माइंड उसे बना रहा है। किसी सीनियर या फिर कुलीग की आप इस पीरियड में हेल्प ले सकते हैं। अपने वर्कलोड को स्ट्रक्चर कीजिए, अपनी स्लीप को इम्प्रूव करिए। अवॉइड द वर्स्ट केस सिनेरियो थिंकिंग, जो ये होता है ना, ओवर थिंकिंग, वर्स्ट केस सिनेरियो, वो आपको हेल्प नहीं देगा इस पीरियड में। फाइनेंशियल फियर से बचना होगा आपको। प्लान बनाओ फाइनेंसेस में। ये कार्ड, इस कार्ड का मीनिंग होता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस वरी क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन फाइनेंसेस स्टेबल रहेंगे अगर आप पैनिक नहीं क्रिएट करोगे। प्लानिंग से सब कंट्रोल मिल आ जाएगा आपको। ये कार्ड आपको स्टॉप नहीं कर रहा है, ये कार्ड आपको बता रहा है फेस योर फियर्स, डू नॉट रन फ्रॉम इट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपके लव और रिलेशनशिप की तरफ। और लव और रिलेशनशिप में आपका कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। और ये कार्ड आई वुड से इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट, पास्ट मेमोरीज या किसी सिचुएशन को छोड़ना मुश्किल होने का कार्ड है। इस पीरियड में बर्थ नंबर 9 के इमोशंस जो है वो थोड़ा सा हैवी हो सकते हैं। हो सकता है जो लोग सिंगल हैं उनको पास्ट रिजेक्शन या फिर हार्ट ब्रेक्स याद आ रहे हो इस पीरियड में, या कोई सिचुएशन आए जिससे आपको आपका पास्ट याद आए। न्यू पर्सन को आप एक्सेप्ट करने में टाइम लगा रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो शायद, क्या मुझे सही इंसान मिलेगा इज अ बिग क्वेश्चन इन योर माइंड। लेकिन अपॉर्चुनिटी पीछे ही खड़ी है, आप बस पास्ट में देख रहे हो, आप आगे देखो। फॉर कपल्स मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। अगर आप या आपके पार्टनर दोनों पास्ट सिचुएशन को होल्ड कर रहे हो तो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन सेंसिटिव रहे इस पीरियड में। रिएक्ट मत कीजिएगा, आपको हीलिंग की तरफ मूव करना होगा। 5 ऑफ कप का बिगेस्ट मैसेज है, जो हो गया उसको देखना बंद करो, जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो। अपने रिलेशनशिप में आपके रिलेशनशिप में हीलिंग पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको इमोशनल बैगेज थोड़ा सा लाइटन करना होगा, थोड़ा सा छोड़ना होगा। एडवाइस आपके लिए ये है कि पास्ट मिस्टेक्स को कॉन्स्टेंटली मत रिपीट करो। अपने पार्टनर की गुड क्वालिटीज पे आपको इस वक्त फोकस करना होगा। हीलिंग कॉन्वर्सेशंस पॉसिबल है अगर आप अवॉइड करो ब्लेम गेम। लेट गो ऑफ द रिग्रेट। फॉरगिवनेस इस पीरियड में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। लव एनर्जी आप लोगों के लिए थोड़ा सा हैवी रहेगी। हीलिंग ओरिएंटेड है। अब चाहे हीलिंग और वेलनेस की तरह आपका कार्ड है 4 ऑफ कप्स। ओके, और 4 ऑफ कप्स का मतलब है एग्जॉशन, बोर्डम, डिमोटिवेशन या फिर मेंटल फिटीग का ये कार्ड होता है। हेल्थ में ये कार्ड बताता है कि यू मे फील लो ऑन मोटिवेशन, आपकी एनर्जीज डिप कर सकती है। हो सकता है आपको हेडेक हो, इमोशनल हेवीनेस फील हो, आपका हो सकता है माइंड वॉन्डर करे, हो सकता है आपको लैक ऑफ इंस्पिरेशन हो, आपको डिसकनेक्शन भी फील हो सकता है। इट इज नॉट a physical illness, it is emotional and mental exhaustion। बर्थ नंबर 9 के लोग दूसरों के भी इमोशंस अब्जॉर्ब कर लेते हैं।
इसीलिए आपको डिटॉक्स करना इस पीरियड में बहुत ज़रूरी है। एडवाइस आपके लिए ये है कि आप हाइड्रेट रहिए, मेडिटेट फॉर 10 to 15 मिनट्स डेली एंड अवॉइड ओवर थिंकिंग। हो सके तो नेचर वॉक कीजिए डेली, अवॉइड सोशल मीडिया का जो ओवरलोड होता है, टेक स्मॉल ब्रेक्स, अपने आप को फोर्स मत कीजिए इस पीरियड में। इस पीरियड में रेस्ट रिफ्लेक्शन आपको बैलेंस कराएगा। और अब हम चलते हैं लास्ट कार्ड की तरफ, जो कि है आपका स्पेशल गाइडेंस मैसेज फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक। और ये कार्ड है आपका फर्स्ट क्वार्टर मून, और इस कार्ड का मतलब है दैट योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ये कार्ड बहुत ही पावरफुल है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून जो है, इसका मतलब है दैट यू आर इन द मिडल ऑफ अ टेस्ट, यानी कि यूनिवर्स चेक कर रहा है कि आप जितना बोलते हो उतना ही कमिटेड हो भी कि नहीं। ये टेस्ट करियर, लव, पर्सनल गोल किसी भी एरिया में आपके आ सकता है। एंड व्हाट दिस मीन्स फॉर यू इज दैट ये पीरियड डिलेज टेस्ट करेगा आपके लिए। ये पीरियड इमोशनल चैलेंजेस टेस्ट करेगा आपके लिए। कोई सिचुएशन गिव अप बोल सकती है, बट क्या आप फिर भी उसमें कमिटेड रहेंगे? आपके इनर स्ट्रेंथ का एग्जाम हो रहा है सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर में। बर्थ नंबर 9 का लेसन हमेशा होता है डोंट क्विट व्हेन यू आर क्लोज टू द ब्रेक थ्रू। और जो ये मोनोलॉजी की एडवाइस है वो आपके लिए ये है दैट यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट। चाहे आप स्लो रहो बट आप कंसिस्टेंट रहो। इमोशनल रिएक्शंस को आपको कंट्रोल में रखना होगा। फोकस रिजल्ट पे नहीं बट प्रोसेस पे रखिए। यूनिवर्स दिखा रहा है कि आप कितने डेडिकेटेड हो। डोंट टेक दीज टेस्ट, आई वुड से पर्सनली। ये कार्ड फाइनल मैसेज देता है दैट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग बिगर। सो फाइनल एडवाइस आपके लिए बर्थ नंबर 9 ये है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है स्पीड, अपॉर्चुनिटीज और मूवमेंट। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो माइंड को काम रखने के लिए, फियर से ऊपर उठने के लिए बोल रहा है। जो 5 ऑफ कप्स है वो आपको ये बोल रहा है इमोशनल हीलिंग होगी जब आप पास्ट को रिलीज करेंगे। और हेल्थ में 4 ऑफ कप्स कह रहा है रेस्ट, इंट्रोस्पेक्ट एंड इमोशनल रिचार्ज करिए अपने आप को। और जो स्पेशल गाइडेड मैसेज है वो आपको ये बोल रहा है यू आर बीइंग टेस्टेड बट यू आर वेरी वेरी क्लोज टू योर ब्रेक थ्रू। इस पीरियड का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है आपके लिए बर्थ नंबर 9, दैट स्टे स्टेडी, स्टे ग्राउंडेड, डोंट क्विट, फास्ट चेंजेस आर कमिंग। Emotional maturity will decide your success. You are stronger than your fears. Always remember that. And you are wiser than what you were in the past. And November का second half आपको exactly उस direction में push कर रहा है जहां आपको जाना चाहिए, और यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है। अगर आपको बर्थ नंबर 9 अगर आप बर्थ नंबर 9 हो तो कमेंट में लिखे आई स्टे कमिटेड टू माई ग्रोथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे अलाइंड एंड स्टे मैजिकल।